क्या कहा है? इस प्रकार से अलग अलग कैपेसिटर्स है। दिस इज 15 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड, और ये भी है 5, 15 और 5 माइक्रोफैराड। ये दोनों है 75, 0.75, 0.75, और ये पॉइंट्स है ए बी, दीज आर ई एफ। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूछा है। तो आपको एक चीज तो पक्के से ध्यान में आएगी, पर यहाँ पर सीरीज पैरेलल लगाना आसान नहीं है। निकाल सकते हैं क्या? सीरीज पैरेलल के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, बोलो? सर नहीं, सीरीज पैरेलल के थ्रू इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर हमें हमारे लॉज यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, कौन से लॉज? किरचॉफ के लॉ। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है, देखो, हमने करंट वोल्टेज के लिए यूज किया है। तो जैसे करंट वोल्टेज के लिए यूज किया है, जब इसका चार्जिंग होगा तब चार्जेस फ्लो होने वाले हैं, और फिर चार्ज कितना रहेगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार ये पूरा चार्ज हो गया तो उसके बाद यहाँ पर करंट फ्लो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखो, हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर कितना चार्ज रहेगा, ये पहले चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। चार्ज आ गया, कैपेसिटेंस पता है, तो आप पोटेंशियल निकाल पाओगे। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना काम हो जाएगा कि यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट करना। अब कहाँ पर कितना चार्ज रहेगा ये हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो एक चीज हमें ध्यान में आ रही है, ये थोड़ा सिमेट्रिकल है। तो देखो, हम क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यहाँ पर चार्ज रहेगा, मान लेते हैं Q1। अब इधर का कैपेसिटेंस कुछ अलग है, तो यहाँ का चार्ज Q2 अलग रहेगा, इसको Q2 मान लेते हैं। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पक्के से याद होना चाहिए, C = Q/V। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो अब देखो, यहाँ पर भी चार्ज Q2 रहेगा। अब इसके आगे सवाल आएगा, यहाँ से Q1 आ गया तो कुछ चार्ज इधर आ जाएगा। सपोज यहाँ पर चार्ज अगर Q3 आया है, तो Q1 में से Q3 इधर चला आया, तो यहाँ का चार्ज रहेगा Q1 - Q3। यहाँ से Q1 - Q3 गया, Q3 इधर आ गया, तो यहाँ पर देखो Q1, Q2 एंड Q3 की एडिशन होगी, यहाँ का चार्ज होगा Q2 + Q3। ठीक है, अब ये 5 का है, ये भी 5 का है, तो अब देखो, अब यहाँ से Q3 चार्ज ऊपर जाएगा, Q1 - Q3 + Q3 यहाँ इस पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट पर हो जाएंगे, यहाँ से Q1 चार्ज बाहर निकलेगा। Q2 + Q3 में से Q3 ऊपर गया है, तो यहाँ पर Q2 रहेगा, और यहाँ से Q2 फिर ऊपर जाने वाला है। तो दिस डायग्राम, बिकॉज ऑफ सिमेट्री हम इस प्रकार से चार्जेस ले रहे हैं। अगर ये सिमेट्रिक नहीं रहती तो इस प्रकार से चार्जेस नहीं ले पाते। ठीक है, अब पूछा है ये ए और बी और ई एंड एफ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। बिल्कुल सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब एक काम करना है सर, क्या काम करना पड़ेगा? किरचॉफ का लॉ लगा देते हैं इन लूप्स में। किरचॉफ का लॉ लॉ लगाते हैं तो हमारे पास अपने आप रिलेशंस तैयार हो जाएंगे एक एक। ठीक है, हाँ सर, बिल्कुल सही है।
चलो फिर पहले ये वाला लूप कंसीडर करते हैं। देखो इस लूप में क्या होगा, मैं चार्ज के डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये मेरा निगेटिव आएगा, ठीक है। और क्या कहता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, पोटेंशियल का लॉ है, सम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इज जीरो, कैपेसिटेंस होता है Q बाय V, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा Q बाय C। तो यहाँ पर जो वोल्टेज की अलजेब्रिक सम आएगी, आइदर सेल को कंसीडर करना पड़ेगा, इस प्रकार से Q बाय C कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सही है। सो देखो हम पहले अभी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये माइनस आ जाएगा, दिस इज Q1/15। अगेन करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, -Q3/0.75। अब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस Q2/5 इक्वल टू 0, पहला रिलेशन। अब ये दूसरा लूप कंसीडर करते हैं, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, करंट के चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये माइनस आएगा, कितना चार्ज है Q1 - Q3 अपॉन कैपेसिटेंस 5। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस Q3/0.75, इधर आ गए, अगेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो चार्ज है Q2 + Q3 डिवाइडेड बाय 15। अगेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस Q3/0.75, वापस ए पॉइंट पर पहुंच गए, इक्वल टू 0, सेकंड रिलेशन। अब इसे तीसरा कंसिडर करते हैं, तीन ही चार्ज है ना, Q1 Q2 एंड Q3, इसलिए तीन रिलेशन लगेंगे। तो ई से शुरुआत की, चार्ज के डायरेक्शन में -Q1/15, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस Q2/5, चार्ज के डायरेक्शन में तो निगेटिव Q3/0.75 इक्वल टू 0। तीन अननोन है, तीन रिलेशन है, आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सिंप्लीफाई होता है क्या देखते हैं। 15 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आ जाएगा -Q1 + 3Q2 माइनस, अब देखो 0.75 2 जा 1.5 होगा, तो 0.75 20 जा, तो ये 20 आ जाएंगे, -20Q3 इक्वल टू 0, इसको थर्ड कहना पड़ेगा। ऐसा ही सेकंड रिलेशन के लिए कुछ तो लिख लेते हैं। इसे भी 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -3 टाइम्स Q1 - Q3, ये 2 टाइम्स है, हाँ, Q3/0.75 प्लस Q3/0.75, तो ये प्लस 40 Q3 आ जाएगा, प्लस 3 टाइम्स Q2 + Q3 इक्वल टू 0, और पहला रिलेशन आ जाएगा -3 टाइम्स Q1 -20 टाइम्स Q3 प्लस 3 टाइम, ओके ये 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये माइनस आएगा, प्लस 3 टाइम्स Q2 इक्वल टू 0। ये बन गए हमारे तीन रिलेशन। क्या सही है। अब ये तीन रिलेशन को सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एक एक रिलेशन लिखता हूँ, -Q1 + 3Q2 - 20Q3, अब देखो हाँ इसे सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस
प्लस 3Q3 प्लस 40Q3 प्लस 3Q3 6 आ जाएंगे, माइनस 3 टाइम्स Q1 प्लस 3 टाइम्स Q2 माइनस 3 टाइम्स Q1 प्लस 3 टाइम्स Q2 प्लस 46 टाइम्स Q3 इक्वल टू 0। सही लिखा है? हाँ। एंड दिस इज माइनस Q1 प्लस 3 टाइम्स Q2 माइनस 20Q3 इक्वल टू 0। ओके, क्या इक्वेशन 1 एंड 3 सेम आए हैं? हाँ, अगर ये दोनों सेम आए हैं तो हमें और एक रिलेशन यूज करना पड़ेगा, इस रिलेशन, इस लूप को कंसिडर करना पड़ेगा, या फिर ये बड़ा वाला लूप कंसिडर करना पड़ेगा, ऐसा। तो भी चलेगा। देखो, अगर उसे कंसिडर करते हैं तो क्या, देखो क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, बिकॉज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 आर सेम, एक ही रिलेशन है, तो यहाँ से हमारा सॉल्व होने वाला नहीं है। तो अब दूसरा रिलेशन निकाल लेते हैं। देखो, ए पॉइंट से शुरू किया, डायरेक्शन में वोल्टेज के, तो दिस इज माइनस, जगह बना ली, माइनस Q1 माइनस Q3 अपॉन 5, अगेन करंट के डायरेक्शन में माइनस Q1 अपॉन 15, कुछ भी नहीं है, वो चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस Q2 अपॉन 5, चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 15, चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस Q3 अपॉन 0.75 इक्वल टू 0। अब अगेन 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 3 टाइम्स Q1 माइनस Q3 माइनस Q1 प्लस 3 टाइम्स Q2 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस 20 टाइम्स Q3 इक्वल टू 0। अब देखो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर Q3 है 3 और एक 4, ये 24 टाइम्स Q3 हो गए, 3Q2 प्लस Q2 प्लस 4Q2 हो गए, एंड माइनस 3Q1 माइनस Q1, तो ये माइनस 4Q1 हो गए। ठीक है, अब रिलेशन बन गया माइनस 4Q1 प्लस 4Q2 प्लस 24Q3, इसे आप यहाँ ही 4 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस 6Q3 इक्वल टू 0, माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस 4Q3 इक्वल टू 0। देयर आर 3 रिलेशन एंड 3 अननोन, आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। दिस इज 1 2 3। देखो, मैं सबसे पहले 2 माइनस 1 करता हूँ, माइनस 3Q1 माइनस माइनस प्लस, so this is minus 2Q1, 3Q2 minus 3Q2 0, this is 46Q3 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा 66Q3 इक्वल टू 0। अब वैसे ही इन दोनों में से Q2 को गायब करना पड़ेगा, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सही है क्या? -3 + 3 + 12, देखो यहाँ से Q3 की वैल्यू आने वाली है क्या डायरेक्ट? Q3 0 आएगा यहाँ से, ऐसा तो नहीं हो सकता।
देखो कहीं पर गड़बड़ की है क्या इस रिलेशन में? चार्ज है माइनस Q1 माइनस Q3 अपॉन 5, फिर यहाँ पर आ गए माइनस Q1 अपॉन 15, फिर इधर आ गए प्लस Q2 अपॉन 5 प्लस Q1 Q2 अपॉन 15, और ये आ गए प्लस Q3 अपॉन 0.75, 15 से मल्टीप्लाई किया ये 20, ये 3, ये माइनस Q1, ये माइनस Q3, ये सही है, -3 -4, और कहीं पर Q1 नहीं है। Q2 को देखो, दिस इज 3 टाइम्स Q2 प्लस Q2 4 टाइम्स Q2, बिल्कुल सही है, -3 Q3 माइनस माइनस प्लस हुआ है प्लस Q3, ये 24 Q3 सही है, 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 6 आ गया। हाँ, ये 6 आया है ना। अब 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 करते हैं। देखो बरा, ये हो जाएगा -3 Q1 प्लस 3 Q2 प्लस 18 Q3। माइनस करते हैं तो यहाँ के साइन ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस Q1 माइनस Q1 प्लस 3 टाइम्स Q1, ये आ जाएगा 2 टाइम्स Q1 प्लस 3 Q2 माइनस 3 Q2 0, -20 -18 -38 Q3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आने वाला है 66 -38 66 -38, this is 28 Q3 equal to 0, therefore Q3 equal to 0 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ की है रिलेशन लिखने में, देखो 0 तो नहीं आना चाहिए Q3। Q1 -20 प्लस 3, ये सही है, देखो सबसे पहले क्या किया, पहला एक लूप कंसीडर किया, दूसरा तीसरा। अब जब तीन तीन अननोन है तो ऐसे वक्त आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और अभी हमें ध्यान में आया कि ऐसे वक्त अगर आपको फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको इस प्रकार से कहीं ना कहीं जहां पर सेल है वो एक रिलेशन लेना ही लेना है, नहीं तो सभी साइड में RHS 0 आ जाएगी, और फिर हम इस प्रकार से लूप में फंस जाते हैं कि जहां पर एक ही प्रकार के रिलेशन बार बार आते हैं। सो फिर हमने क्या किया, Q2 को Q3 के टर्मिनोलॉजी में निकाल लिया, Q1 को Q3 के टर्मिनोलॉजी में निकाल लिया, और फिर सेल वाला एक रिलेशन लेकर वहां पर वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लिया। अब एक चीज होती है, जनरली इस प्रकार से ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में कम आते हैं। ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जहां पर इन्वॉल्व है ऐसे क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, जहां पर आपको जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं अपन, आपका ब्रिजस्टोन ब्रिज वाला, बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन जहां पर आ जाएगी, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। सर लास्ट स्लाइड दाखव ना. हाँ देखिए, यानंतरची उसके बाद की
देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। यस सर। ये हमारे पास ट्रायंगल है। if potential difference between A and B is V, then find current in A and B given that all the resistances are of same value which is R। और ये है A B C D E और इस पॉइंट का नाम है F। तो देखो इसे थोड़ा सा अगर आप ठीक से देखोगे, मैं इसे रीड्रॉ करता हूँ। ये पॉइंट है A, ये F है। तो देखो F से दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, ये 1 ये 2। सो दिस इज 1, दिस इज 2। अब देखो 2 कनेक्टेड है 3 को और 1 कनेक्टेड है 4 को एंड बोथ आर कनेक्टेड टू E। और E इज कनेक्टेड टू B। और ये हो गया 1 2 3 4 हो गए और ये पांचवा है विच इज बिटवीन C एंड D। So F is connected to 2, F is connected to 2, जो पॉइंट है C, C पर ही 3 कनेक्टेड है एंड देन 3 is connected to E, 1 is connected to D और वहां पर ही 4 कनेक्टेड है which is again connected to E। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पांचवा कनेक्टेड है। आपको तुरंत देखकर ध्यान में आ जाएगा सर ये सभी रेजिस्टेंसेस इक्वल है, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू यहाँ पर R4 अपॉन R3 विच इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन है क्या? इसका मतलब D और C का पोटेंशियल सेम रहेगा, मतलब 5 का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, 5 को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब ये R ये R ये R ये R, तो ये सीरीज में हो गए 2R एंड 2R, 2R पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट आने वाला है R। तो यहाँ पर हमारा करंट आ जाएगा V by R। So current between A and B is simply V by R। क्या सही है? अब यहाँ तक पहुंच गए तो देखो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्लियर है ये वाला पार्ट? यस सर। हाँ, देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन है।
काजू कतली क्वेश्चन है ये। फोर ओम, 6, 4, 2, 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। चलो कर लो सॉल्व। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आ गया क्या आंसर? एन एम और ये पॉइंट है पी। दिस इज 4 ओम, 3 ओम, 0.5, 0.5, and this is 1. If current through 4 ohm is 1 ampere when PM is connected to DC source, ठीक है? Find potential difference between M and N. M and N का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। यहां से जाने वाला करंट है 1 एम्पियर का। लगे तो आपको ऑप्शन दे देता हूं। 0.5, 3.2, 1.5 एंड D 1 वोल्ट। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है। इसको आपने R1 माना है, इसको R2 माना, इसको R3 माना, इसको R4 माना। देखो R1 upon R2 is 4/6, that is 2/3, which is equal to R3 upon R4। क्या सही है क्या? R1 एंड R2 का जो रेशो है 2/3, वही R3 R4 का रेशो है। इसका मतलब दिस इज अगेन बैलेंस विस्कोन ब्रिज वाली कंडीशन, 4 ओहम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ये ऐसा बन जाएगा 6 and 9। इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 into 9 upon 15, which is 54/15। ठीक है? सो आपका करंट आ जाएगा V/R that is
15/9 एम्पियर, दैट इज 5/3 एम्पियर। क्या सही है? सही लिखा है क्या? यस सर। कहीं गड़बड़ नहीं की है ना? इसकी 4/15 एंड वोल्टेज है 6 वोल्ट का, तो सही है। V/R 6/54/15। चलो, सो अब देखो इसे सॉल्व कर लो। फटाक से कर लो। क्या यहाँ का करंट आपको मिल जाएगा क्या? देखो, जो 4 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है वही 3 के अक्रॉस का है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? I इंटू आर 4 वोल्ट इक्वल टू 3 इंटू आई, तो आई की वैल्यू आ गई 4/3। तो यहाँ का करंट रहेगा 4/3 एम्पियर। तो ये टोटल करंट यहाँ पर कितना हो गया? 1 + 4/3 इज 7/3। सही है? क्या यहाँ का करंट 7/3 हो गया? हाँ सर, बिल्कुल सही है। इसका मतलब P और M के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया क्या? I इंटू आर, करंट है 7/3, इसका इक्विवेलेंट आने वाला है 4 इंटू 3/7। 7 कैंसल, ये आ गया 4 वोल्ट। इज इट क्लियर? हाँ सर, ये तो वैसे भी डायरेक्ट आ रहा था ना, यहाँ का करंट I है 1 एम्पियर है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट आ गया। जो इस पॉइंट का है वही P का है, और जो इस पॉइंट का है वही यहाँ का है। सो P एंड M के बीच का पोटेंशियल 4 वोल्ट है। अब वही पोटेंशियल इनके बीच का रहेगा। सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है, अब देखो इसका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? दो इक्वल पैरेलल में है तो इसका हाफ आता है +1, तो टोटल हो गया 1.25 वोल्ट 25 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट, तो यहाँ का करंट आ जाएगा I इक्वल टू V/R, दैट इज 4/1.25। सो M एंड N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा I इंटू आर। I की वैल्यू है 4/1.25 और R है 1, तो 4/1.25, that is 4/5/4, that is 16/5। 16/5 मतलब क्या? 3.2। सही है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ ठीक से सोच समझकर सॉल्व करना है।